हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंस्टर क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के कुछ और प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पिछले सेशन में दिया था। वो था एन आइडियल हॉरिजॉन्टल फ्लो सेटलिंग बेसिन इज 3 मीटर डीप हैविंग इट्स सरफेस एरिया 900 मीटर स्क्वायर। सेटलिंग टैंक का आपको डेप्थ दिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। Water flows at the rate of 8000 meter cube per day at the temperature of 20 degrees centigrade. Dynamic viscosity is given 1 into 10 raised to the power minus 3 kilogram per meter second. And the density of water is 1000 kilogram per meter. Assuming the Stokes law to be valid, the approximate percentage of spherical sand particles और sand particles की diameter है 0.01 mm और specific gravity आपको दी हुई है 2.65. Then what will be the percentage removal? देखो, अगर परसेंटेज रिमूवल निकालना है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इफिशियंसी है सेडिमेंटेशन टैंक की, यदि आपको वो निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो मैं क्लास में डिराइव कर चुका हूँ। VS/V0 मल्टीप्लाइड बाय 100% है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप कर लेंगे, लेकिन करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो हो सकता है कभी क्वेश्चन में ना दिए जाए। ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायनेमिक विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी जिसे कह दें आप, इसको दिया गया है कि ये 10⁻³ है। ठीक है, तो वैसे भी आप जानते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वाटर की, वो 1 सेंटीपोइज होती है। तो 1 सेंटीपोइज का मतलब होता है 10⁻² पॉइज के बराबर। और ये जो पॉइज यूनिट है, इसको आप यदि कन्वर्ट करवाएं तो आपको लोगों को कन्वर्जन फैक्टर पता है कि ये 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर आती है। तो बेसिकली ये 10⁻³ बना देगा इसको। अब आपको ये देखना है कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकंड में दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूटन का मतलब होता है दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, और फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि आप पुट करोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मीटर से मीटर विल कैंसिल आउट। ठीक है, सेकंड से सेकंड विल कैंसिल आउट। तो आपकी जो यूनिट बन रही है वो किलोग्राम पर मीटर सेकंड बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेम है, दिस इज सेम एज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपको किसी भी प्रकार के कोई कन्वर्जन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिस्टेक ये होती है कि बच्चे यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि स्टोक्स लॉ वैलिड है। हम लोग जानते हैं कि स्टोक्स लॉ इन्होंने जब इक्वेशन डिराइव की थी, इक्वेशन मैं आपको एफएम के अंदर डिराइव करवाऊंगा, तो इक्वेशन जब इन्होंने डिराइव की थी तो इन्होंने टोटल 3 फोर्सेज अंडर कंसिडरेशन लिए थे। कौन कौन से फोर्स? एक तो वेट ऑफ द फॉलिंग स्फेरिकल ग्रेन, इसके अलावा उन्होंने लिया था बॉयंसी फोर्स, और इसके अलावा उन्होंने लिया था जो फोर्स ड्रैग के कारण आएगा। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स और बॉयंसी फोर्स जब बराबर हो जाता है, किसके बराबर? वेट के बराबर, तो उस समय जो वेलोसिटी मिलती है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन आप बोल सकते हैं, या फिर सेटलिंग वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ वैलिड होता है 0.2 माइक्रोन पार्टिकल साइज से 0.2 mm साइज के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्पेरिकल पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, पार्टिकल साइज आपकी 0.01 mm यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, जो कि उस रेंज के अंदर है 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm के अंदर। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको कभी नहीं दी जाए इनऑर्गेनिक पार्टिकल की, तो आप अज्यूम भी कर सकते हैं कि 2.65 या 2.7 के आसपास आप अज्यूम कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि कभी आपको ये चीज़ें अज्यूम करने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंसेप्ट है इसमें देख लेते हैं कि सेडिमेंटेशन वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। जो स्टोक्स लॉ है वो कहता है कि ρg_d² GS-1/18 म्यू कर लो, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ओवरफ्लो स्पीड का मतलब होता है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। दोनों डेटा आपको गिवन है, तो यहाँ से आपको ओवरफ्लो वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, रेशो लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, और आपको यहाँ से इफिशियंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक, या फिर आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज रिमूवल कितना होगा, वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें ना, तो आपको सबसे पहले ये चाहिए होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा कौन सा दिया गया है, उस डेटा का रिलेवेंसी क्या है ना। और अगर डेटा यदि कुछ अज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप किस सूटेबल रेंज में किसी डेटा को अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मैंने यहाँ पर स्टोक्स लॉ लगाया हुआ है। ठीक है, ρg_d², आपने ये डेंसिटी डाला, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये बेसिकली ρw होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, 9.81 मल्टीप्लाइड बाय d², और डायमीटर आपको पार्टिकल की 0.01 mm दिया हुआ था। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दिया हुआ है। 18 म्यू आपको दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम मीटर
किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और ये मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ कि ये सेम है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के, किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। आपने सारा डेटा किलोग्राम मीटर सेकंड में रखा है तो ऑब्वियसली आपको सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग निकाल लेते हैं ओवरफ्लो स्पीड। ठीक है, तो सरफेस ओवरफ्लो रेट यदि देखें तो वो फ्लो रेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और फ्लो रेट क्वेश्चन के अंदर 8000 मीटर क्यूब पर डे में दिया गया था, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में यदि आप इसको कन्वर्ट करें तो डे में आपने 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स बोल दिया। सरफेस एरिया 900 मीटर स्क्वायर था, मीटर पर सेकंड में आपको ये वी नोट मिल गया, दोनों आपने सेम यूनिट में निकाल दिया। ठीक है, तो रेशो लिया, रेशो लेने के बाद में आंसर आ रहा है 87.37%। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे इस क्वेश्चन के लिए, उनका आंसर करेक्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कंबाइंड डिस्चार्ज। आपको कंबाइंड डिस्चार्ज निकालना है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर विच अ सीवर दैट इज टू बी डिजाइन फॉर ए टाउन ऑफ पॉपुलेशन 1,20,000, 1,20,000 लोग वहां पर रहते हैं, और जो सप्लाई है वहां पर, ठीक है, वो 190 LPCD है। ये सप्लाइड वाटर है ना, तो सप्लाइड वाटर जो घरों में सप्लाई होती है उसका लगभग 70-80% पार्ट जो है वो वेस्टेज की फॉर्म में बाहर वापस आ जाता है। क्वेश्चन के अंदर ना दिया जाए तो आप 70 to 80% के बीच में एज्यूम कर सकते हैं। 75% कन्वर्टेड इनटू द डिस्चार्ज इस सीवेज के अंदर इसमें बताया हुआ है। द एरिया ऑफ द अर्बन कैचमेंट इज 32 हेक्टर विद द इम्परमीबल फैक्टर। इम्परमीबल फैक्टर का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर कॉफिशिएंट, जो रन ऑफ कॉफिशिएंट होता है वो आपको गिवन है, वो 0.55 है। रेनफॉल इंटेंसिटी आपको 18 mm पर आर दी हुई है। ऑल्सो कंसिडर द पीक आर फैक्टर इज इक्वल टू 3। ठीक है, पीक आर फैक्टर आप लोग जानते हैं कि अगर नहीं भी दिया जाए तो भी आपको 3 अज्यूम करना होता है। बेसिकली यहाँ पर जो आपसे डिस्चार्ज पूछा है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो सीवेज वाटर और एक आएगा आपका रेन वाटर। ठीक है, तो रेन वाटर में तो आपका जो डेटा काम में आने वाला है वो एरिया का डेटा काम आएगा, इसके अलावा आपका जो इम्परमेबल फैक्टर है यानी कि के है उसका डेटा काम आएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी का डेटा काम आएगा, और यहाँ पर आपका जो डिमांड जो दी गई थी कि जो घरों में पानी पहुंच रहा है उसका 75% कन्वर्ट करके आप क्यूएस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्लासेस में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि 70 to 80% ऑफ द वाटर जो सप्लाई होता है घरों में वो कन्वर्ट हो जाता है सीवेज के अंदर। मैक्सिमम डेली फ्लो की बात करें तो वो 2 टाइम्स होता है एवरेज डेली फ्लो का। अगर यही चीज आप सप्लाई लाइन के लिए बात करोगे तो वहां पर फैक्टर आता था 1.8 का, यहां पर इन्होंने फैक्टर दिया हुआ है 2 का। ठीक है, तो ये चीजें फिक्स्ड है, याद रखेंगे आप। मैक्सिमम आर्ली फ्लो इज अबाउट 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम डेली फ्लो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सप्लाई लाइन वाले जो पाइपलाइन होता है उसके लिए भी सेम है, और यहाँ पर जो आपका सीवेज लाइन यानी कि सीवर जो होगा उसके लिए भी सेम है। 3 टाइम्स द एवरेज डेली होगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। वहां पर अगर सप्लाई लाइन में देखें तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 यदि आप करते थे तो आपको फैक्टर मिलता था 2.7 का। ठीक है, वहां पर पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होते थे सप्लाई के अंदर, लेकिन जो सीवर लाइन है उसके अंदर डेफिनेटली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल होंगे, उनमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे, तो सिल्टिंग की समस्या यहाँ पर होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम फ्लो भी वहाँ पर देखते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर फ्लो नहीं होगा तो पाइपलाइन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, सिल्टिंग हो जाएगी और आने वाले फ्लूइड को फिर वो रोकेगा। ठीक है, यानी कि वहां पर एरिया जो फ्लो एरिया होगा वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वहां पर मिनिमम डेली फ्लो मेंटेन हो, तो ये कितना रखा जाता है 2/3 ऑफ एवरेज डेली होता है, और मिनिमम आर्ली फ्लो जो होता है वो हाफ ऑफ द मिनिमम डेली होता है। मिनिमम डेली का हाफ होने का मतलब है कि 2/3 यदि आप इधर रख दोगे इधर, ठीक है, तो फैक्टर बन जाएगा हाफ ऑफ 2/3, है ना, तो दैट मीन्स इक्वल टू 1/3 ऑफ द एवरेज डेली के बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी और इससे आसपास की सारी जानकारी मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ड्राई वेदर फ्लो यानी कि सीवेज वाटर वाला जो फ्लो है वो कितना होगा, 190 यहाँ पर आपको दिया गया था, दिस वाज द डिमांड इन दैट एरिया। टोटल जो लोग वहाँ पर रह रहे थे वो 1,20,000 क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। तो ये आप यदि आप यहाँ पर यूनिट्स के साथ डालो तो 190 लीटर्स था पर कैपिटा पर डे, ये डिमांड थी। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन थे यानी कि कैपिटा में आ जाएगा, तो लीटर्स पर डे में आपकी ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये तो हुआ था सप्लाई पानी, है ना, जो सप्लाई हुआ है वो तो इतना हुआ है। 75% इज कन्वर्टिंग इनटू द वेस्ट। ठीक है, अगर ये डेटा नहीं दिया जाता तो 70 to 80% के बीच में नॉर्मली होता है, वेस्ट में कन्वर्ट होता है। आप कोई भी सूटेबल नंबर ले सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ लीटर्स पर डे के अंदर आपने ये क्वांटिटी निकाली, अब इसको आपने कन्वर्ट किया मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो लीटर से अगर मीटर क्यूब में जाएंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। डे को यदि आप सेकंड्स में लिखोगे तो 24 आवर्स, और हर आवर में 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड्स में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब पर सेकंड में आपको ये मिल गया। ध्यान रखें कि आपको पीक आवर फैक्टर गिवन था, है ना, तो एवरेज कंडीशन में अगर आप फ्लो देखोगे सीवेज पानी का, ठीक है, तो वो आपका कितना हो रहा है 0.1979 है, लेकिन ये पानी कभी तो कम आएगा और कभी ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा तो उस समय पाइपलाइन के अंदर जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कितना फैक्टर अज्यूम करके चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फ्लो आएगा वो एवरेज का 3 गुना है ना। तो यहां पर आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका कि पीक सीवेज डिस्चार्ज होगा वो इतना होगा, मैक्सिमम फ्लो जो सीवेज की तरफ से आ सकता है वो इतना आएगा, ठीक है। अब आपको रेन वाटर के कारण जो डिस्चार्ज है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप कंबाइंड सीवर यहां पर डिजाइन करना चाहते हो। बेसिकली दोनों प्रकार के जो पानी है उनको ऐड करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि रेन वाटर डिस्चार्ज कितना है। तो रेन वाटर डिस्चार्ज के लिए आप लोग रेशनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। यहां पर के रन ऑफ कॉफिशिएंट है, एरिया हेक्टर्स के अंदर आपको लेना होता है, और रेनफॉल इंटेंसिटी आप आर यहां पर कह दें या पी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर दें, तो बेसिकली वो क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी होती है। क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी यानी कि डिजाइन रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है, क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली मेंशन था, वो 1.8 सेंटीमीटर पर आवर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एरिया आपको 36 हेक्टर दिया हुआ है। जो परमिबिलिटी इम्परमिबिलिटी फैक्टर जो आपको दिया गया है, जो रन ऑफ कॉफिशिएंट भी कहलाता है, वो 0.55 है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 0.99 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, जो सीवेज वाला पानी था वो तो इतना था, ठीक है, और जो रेन वाटर आ रहा है वो 0.99 आ रहा है, और यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 1.58375 मीटर क्यूब पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000 रिसाइड्स एट टाउन कवरिंग एन एरिया ऑफ 75 हेक्टर्स, ठीक है, 75 हेक्टर का एरिया जो है वहां पर कवर हो रहा है, ठीक है। द पर कैपिटा वाटर सप्लाई इज 120 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ठीक है। 70% ऑफ वाटर रीचेज द सीवर एज वेस्ट, यहाँ पे 70% दिया हुआ है। द कॉफिशिएंट ऑफ रन ऑफ कैचमेंट के लिए 0.7 दिया है। डिजाइन रेनफॉल इंटेंसिटी 0.8 mm पर मिनट दिया हुआ है। द पीक सीवेज फ्लो इज 3 टाइम्स आपको दिया हुआ है। द एवरेज सीवेज फ्लो रेट, देन द सीवर ऑफ ए कंबाइंड सिस्टम आर टू बी डिजाइन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने देखा है। सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया था कि 40,000 की पॉपुलेशन है, 120 लीटर्स पर कैपिटा पर डे का डिमांड चल रहा है। 0.7 ये बेसिकली कन्वर्जन है कि जो आपका पानी आया था इतना पानी आ रहा था, ठीक है, और इसमें से पर डे में जो पानी आ रहा था इसमें से 70% कन्वर्ट हो रहा था। और ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ये आपने जो अब तक निकाला है ये एवरेज वेस्ट वाटर होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम जो वेस्ट वाटर आ सकता है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपने निकाला हुआ लीटर्स पर डे के अंदर, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब बन जाएगा, और पर डे को जब कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर तो आपका जो यहाँ पर क्वांटिटी आ रहा है वो आ रहा है 0.1167 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अगर हम रेन वाटर डिस्चार्ज निकालते हैं तो क्वेश्चन के अंदर आपको डिजाइन रेनफॉल इंटेंसिटी 0.8 mm पर मिनट दिया हुआ था, एरिया आपको 75 हेक्टर दिया हुआ था, और जो इम्परमिबिलिटी फैक्टर है या फिर रन ऑफ कॉफिशिएंट है वो 0.7 दिया हुआ है। तो रन ऑफ कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय रेनफॉल आपको 0.8 mm पर मिनट में दिया था, mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 0.1 का फैक्टर आया। मिनट से यदि आप आर में जाओगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.8 multiplied by 0.1 multiplied by 60. Now this will be in सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। और 75 हेक्टर्स में डायरेक्टली दिया हुआ था, किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं लगेगा। डिवाइड बाय 36 किया तो आपको जो वैल्यू मिलती है के पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय 36 करके, वहां से आपके पास में ये वैल्यू आ रही है 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो रेन वाटर का डिस्चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो ऊपर निकाला था ये सीवेज वाला डिस्चार्ज आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो डिस्चार्ज है जिसके लिए सीवर डिजाइन होगा कंबाइंड सीवर, वो होगा 7.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेन कंबाइंड सीवर वाज डिजाइन टू सर्व एन एरिया ऑफ 60 स्क्वायर किलोमीटर विद एन एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 185 पर्सन्स पर हेक्टर
The average rate of sewage flow is 350 liters per capita per day. The maximum flow is 50% in excess of the average, together with the rainfall equivalent of 12 mm in 24 hours. All of which are runoff. What should be the capacity of the sewer in cubic meter per second? तो ये जो क्वेश्चन का डेटा दिया गया है, बस इसको देने का तरीका डिफरेंट है, बाकी जो अप्रोच लगेगी वो अभी भी सेम है। यदि आपको क्यू कंबाइन के लिए निकालना है तो आपको सीवेज वाटर वाला फ्लो निकालना पड़ेगा और रेन वाटर वाला फ्लो निकालना पड़ेगा। सीवेज वाटर वाला फ्लो डिमांड कैलकुलेट करके फिर उसमें जो कन्वर्जन हो रहा है वेस्ट वाटर में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं आप मीटर क्यूब पर सेकेंड के अंदर, तो सेम अप्रोच लगेगी। क्यू आर डब्ल्यू निकालना है तो रैशनल फॉर्मूला यूज कर लें, के पी ए डिवाइड बाई 36, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। Find the minimum velocity and the gradient required to transport the coarse sand through the sewer of 40 cm dia with the sand particle of 1 mm and the specific gravity 2.65। तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। देखो मिनिमम वेलोसिटी बेसिकली जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है जो कि मेंटेन करनी चाहिए आपको सीवर में, वो इसलिए ताकि जो पार्टिकल्स है हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो सेटल डाउन होने का उनको मौका ना मिले। ठीक है, तो बेसिकली हम नहीं चाहते कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए सीवर के अंदर, क्योंकि अगर वो सेटल डाउन होंगे, इस चीज को क्या कहते हैं, सिल्टिंग कहते हैं। तो सिल्टिंग अगर हो जाती है तो आने वाला जो फ्लो है उसके रास्ते में रुकावट होगी। ठीक है, तो फ्लो फिर इजीली हो नहीं पाएगा और पाइपलाइन अल्टीमेटली जो है वो चौक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली मैंने जो आपको क्लासेस में फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हम लोग जो है मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो शिल्स एक्सप्रेशन है। तो शिल्स एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे और शिल्स एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट के लेना होता है, 0.04 है। जो आपका एफ की वैल्यू है वो 0.014 है। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है। तो फ्रिक्शन फैक्टर आपको फॉर्मूले भी यूज होता है, तो फ्रिक्शन फैक्टर आपको 0.012 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। द रफनेस कोफिशिएंट फॉर द सीवर मटेरियल में बी अज्यूम्ड एज 0.012। ये आपको मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहले हम डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टॉर्म वाटर फ्लो दिखाया हुआ है। स्टॉर्म वाटर के लिए 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था आपके पास में, तो किलोमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करवाया। ठीक है, आपके पास में जो रेन वाटर आया था वो आया था 12 mm का। ठीक है, कितने टाइम में, 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में आपको दिया गया था। तो mm को आपने सीधा मीटर में चेंज किया तो दिस विल बी इन मीटर। ठीक है, और ये आपने सेकंड्स में चेंज किया और पूरा का पूरा जो पानी आया था वहां पे जो बरसात हुई थी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, रन ऑफ के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है, तो 8.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने के मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया लगा दिया। पी को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करवा के सीधा डाल दिया, एरिया को मैं मीटर स्क्वायर में डाल रहा हूँ। ठीक है, के क्वेश्चन के अंदर आपको जो रन ऑफ कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको किसी फैक्टर से 36 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सेंटीमीटर पर आवर में रेनफॉल इंटेंसिटी यूज नहीं कर रहे हैं और एरिया भी आप हेक्टर में यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यूनिट्स यहाँ पर है वो मैंने यूनिट्स के साथ में इस कैलकुलेशन को पूरा किया, रिजल्ट आ रहा है 8.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो हो गया आपका जो रेन वाटर से फ्लो आएगा वो। ठीक है, जो आपका फ्लो पॉपुलेशन से आएगा वो कितना है, तो पॉपुलेशन हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखी है कि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो 185 लोग रह रहे हैं पर हेक्टर एरिया में। ठीक है, तो हेक्टर्स में अगर आप एरिया को कन्वर्ट करें तो 60 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा था, और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है वो 100 हेक्टर के बराबर होता है, और हेक्टर जो होता है वो 100 मीटर बाय 100 मीटर का प्लॉट एरिया होता है। ठीक है, तो 100 मीटर बाय 100 मीटर का प्लॉट एरिया, दैट मीन्स 10⁴ मीटर स्क्वायर, इसको तो 1 हेक्टर कहते हैं, और 1 किलोमीटर स्क्वायर बेसिकली 10⁶ होता है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 100 हेक्टर ये कन्वर्जन निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 6000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6000 सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, हेक्टर। तो 6000 हेक्टर में आपका एरिया है, 185 पर्सन्स पर हेक्टर में आपको दिए गए थे, तो टोटल पॉपुलेशन आपने वहां पर निकाल ली। अब एवरेज सीवेज फ्लो, यहां पर आपको सीधा जो 350 दिया गया है ये सीवेज वाटर है। ठीक है, तो एवरेज सीवेज फ्लो आपको क्वेश्चन के अंदर 350 लीटर्स दिया हुआ है पर पर्सन, तो पर्सन नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधा का सीधा आपको एवरेज सीवेज फ्लो दिया हुआ है। ये डिमांड वाला पानी नहीं है ना, तो आपको जो डिमांड जो आती है घरों में वो फिर फाइनली 70 to 80% कन्वर्ट हो जाती है वेस्ट में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको वेस्टेज वाटर ही दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो कन्वर्ट होता है 70 to 80% वो वाला फैक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में लीटर्स पर डे में तो ये एवरेज सीवेज फ्लो आ गया। अब ये लीटर्स पर डे में आया था, मीटर क्यूब पर सेकंड में आपने कन्वर्ट कराया, 4.5 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। क्वेश्चन के अंदर ये जो आपने अभी तक कैलकुलेट किया है ये आपका एवरेज फ्लो है, लेकिन पाइपलाइंस के अंदर जब आप डिजाइन करोगे तो आप मैक्सिमम के लिए डिजाइन करोगे। जनरली तो ये 3 लिया जाता है फैक्टर, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 1.5 गुना लेना है मैक्सिमम फ्लो को एवरेज फ्लो का। ठीक है, तो 1.5 गुना ऑफ एवरेज फ्लो आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। अगर ये जानकारी नहीं दी जाती तो हम इस क्वेश्चन में भी इसको 3 गुना लेकर के सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 6.75 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कंबाइंड फ्लो का डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कंबाइंड फ्लो के लिए जो आपको डिस्चार्ज यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है 15.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपको कैपेसिटी ऑफ सीवर बतानी थी, यानी कि मैक्सिमम फ्लो जिसके लिए सीवर डिजाइन होगा वो है 15.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मिनिमम वेलोसिटी, ताकि सिल्टिंग ना हो, वो शिल्स एक्सप्रेशन से दी जाती है। शिल्स एक्सप्रेशन दिया जाता है सी यानी कि चेजिस कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ के डी डैश जी एस माइनस 1। ठीक है, तो चेजिस कांस्टेंट ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बताऊंगा मैं ये। ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ 8g डिवाइडेड बाय एफ से दिया जाता है। कैसे आता है वहां पर हम डिराइव करेंगे। तो 8g बाय एफ जो है, तो एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। फ्रिक्शन फैक्टर और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टर्म्स आप वहां पर पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाते हैं। अंडर रूट 8g बाय एफ, एफ आपका फ्रिक्शन फैक्टर है। फ्रिक्शन फैक्टर क्वेश्चन में 0.012 दिया गया था। के जो शिल्स एक्सप्रेशन में यूज होता है वो 0.04 दिया गया था। ठीक है, वैल्यूज आप पुट करोगे आपको आंसर मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक तो यूनिट मिलेगी आपको जी की और एक यूनिट मिल रही है आपको डायमीटर की। ये वो सेडिमेंट पार्टिकल्स की डायमीटर है जो फ्लो के साथ आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया था 1 mm साइज के पार्टिकल मिल रहे हैं। ठीक है, 1 mm साइज का सैंड पार्टिकल फ्लो के साथ आ रहा है। तो जी जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके अलावा जो यूनिट मिल रही है वो डायमीटर की मिल रही है, तो वो मीटर में पुट किया। तो यहाँ पर बस इन दो चीज़ों की यूनिट्स हैं, बाकी सब डायमेंशन लेस है। ठीक है, जीएस डायमेंशन लेस है, के डायमेंशन लेस है, एफ डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पर आपको जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट करना है और डी डैश को आपको मीटर में कन्वर्ट करवा के यूज करना है। ठीक है, आंसर आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा 0.657 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जो आपको पाइपलाइन में मेंटेन करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ था, तो ये तो आपसे डिमांड था ही कि आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में स्लोप भी निकालना है। तो स्लोप जो मेंटेन करना पड़ेगा वो आप मैनिंग्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 s रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आने वाला है, वो कंसेप्ट है साइज को लेकर के। डायमीटर जो सीवर की दी गई थी वो आपको दिया गया था 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर है। तो हम ये जानते हैं कि सीवर पाइप की साइज जब लेस देन 0.4 मीटर होती है तो जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो रनिंग हाफ फुल डिजाइन करते हैं। ठीक है, और सीवर की जब साइज 0.4 से 0.9 मीटर होती है तो हम उसको 2/3 करके डिजाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जब सीवर डिजाइन करेंगे तो आपका जो भी फ्लो आ रहा है उस फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग हम ये मानेंगे कि सीवर हमने इतना बढ़ा दिया है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन में भी जब आपका फ्लो हो रहा होगा तो वो हाफ एरिया यूज कर रहा होगा अगर पाइप की साइज 0.4 मीटर या उससे छोटी है तो। ठीक है, और 0.4 मीटर से 0.9 मीटर के बीच में 2/3 लेकर के डिजाइन करेंगे, और मोर देन 0.9 मीटर होगा तो 3/4 ऑफ द मैक्सिमम डिस्चार्ज करके डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर साइज जो दी गई थी वो 0.4 मीटर था, तो यहाँ पर हम उसको रनिंग हाफ फुल लेंगे। हमने अज्यूम कर लिया। आप ये जानते हो मैंने आपको कैलकुलेट करवाया हुआ है कि रनिंग हाफ फुल हो या रनिंग फुल हो, दोनों केसेस के अंदर आपका जो हाइड्रोलिक रेडियस आता है जिसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहते हैं, ये d/4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लो जो है वो कितना है 1/2 ऑफ π/4 d स्क्वायर है, और जो वेटेड पेरीमीटर है यानी कि जिसने सरफेस को गीला किया है, ठीक है, वो कितना है, वो हाफ ऑफ टोटल पैरामीटर यानी कि पाई डी के बराबर, तो d/4 आएगा। अगर आप रनिंग फुल लेते तो उस कंडीशन में भी ये हाफ हाफ का फैक्टर नहीं आता है ना, तब भी d/4 आता है। तो हाइड्रोलिक रेडियस रनिंग फुल हो या रनिंग हाफ हो, दोनों केसेस के अंदर d/4 के बराबर होती है। ठीक है, मैनिंग्स इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 s0 रेज़ टू द पावर हाफ। तो यहाँ पर बेड स्लोप आ जाएगा जो कि कैलकुलेशन करने पर आपको मिल रहा है 1/730। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था।